सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। आज हम शिकारपुर बांग्लादेश में स्थित सुनंदा शक्ति पीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता की नासिका गिरी थी। इस रिश्ते की समस्त काली शक्तियां कहां जा रही हैं? कौन है जो इसका आह्वान कर रहा है? उसका उद्देश्य क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? असुर राज वृत्तासुर, तुम्हारे माता सुगंधा के शक्ति पीठ पर अधिकार कर त्रिलोक विजयी स्वप्न को पूर्ण करने के लिए मैंने समस्त संसार के बुरी शक्तियों को यहाँ बुलाकर काल भस्म में एकत्रित कर लिया है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे ये काली शक्तियां किसी संकट का संकेत हैं। गुरुवर, ये काली शक्तियां मेरा स्वप्न अवश्य पूरा करेंगी ना? अवश्य पूरी होंगी, अवश्य, परंतु ये आसुरी शक्तियां पर्याप्त नहीं है। इन शक्तियों के साथ साथ माता की दैविक शक्तियों का मिलना भी आवश्यक है। तो बताइए गुरुदेव, शीघ्र बताइए मुझे उसके लिए क्या करना होगा। इस काल भस्म जल को तुरंत उस गर्भवती स्त्री को पिलाना होगा जिसे माता का आशीर्वाद मिला हो। तत्पश्चात उस स्त्री के कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो संसार की इन काली शक्तियों का और माता की दैविक शक्तियों से संपन्न होगा। वही वो बच्चा होगा जो आगे चलकर सुगंधा माता की शक्ति पीठ की सारी शक्ति अपने में समा सकेगा। उस शक्तिशाली बच्चे के माध्यम से ही तुम त्रिलोक में राज करने के अपने स्वप्न को पूर्ण कर पाओगे। परंतु स्मरण रहे, तुमको ऐसी स्त्री को एक पहर के भीतर खोजकर उसे ये काल भस्म जल पिलाना होगा, अन्यथा मेरी ये सारी साधना व्यर्थ जाएगी। कृतिका, मांगो कृतिका, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सदा मेरे साथ बने रहना। माँ, मेरे होने वाले बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तथास्तु, मैं सदा वहां रहूंगी जहां तुम हो।
और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे संतान के साथ सदैव के लिए रहेगा। हो गई तुम्हारी माता की पूजा संपन्न? भैया, बहन कृतिका, ऐसी अवस्था में तुम्हें अधिक विश्राम करना चाहिए। और ये तो आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं असुरराज वृत्तासुर जी, प्रणाम। आओ मित्र अरिहंत, तुम केवल मेरी बहन के पति नहीं, अपितु मेरे बचपन के मित्र भी हैं। और अब आपको मेरी बहन की देखभाल अच्छे से करनी होगी, क्योंकि अब तुम पिता बनने वाले हो। अवश्य। वो मुझे मिल गई है जो ना सिर्फ मुझे सर्वशक्तिमान बनाएगी, बल्कि मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार भी बनेगी। मेरे रूप त्रयंबक भैरव, माता की एक भक्त संकट में है। उसकी भक्ति को कोई दुष्ट अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करना चाहता है, वो सफल नहीं होना चाहिए। त्रयंबक, मेरी भक्त कृतिका संकट में है, हमें उसकी सहायता करनी होगी। रुको। आज से पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कौन हो तुम? मृत्यासुर, तुम कहाँ छोड़ आए तुम उस काल भस्म जल को? कहाँ? गुरुदेव, मैंने वो स्त्री ढूंढ निकाली है। मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने आया था। और आप उस जल को लेकर भी चिंतित मत होइए। उसे मैंने अपने शयन कक्ष में शैया के पास सुरक्षित रखा है। ये तो वही काल भस्म जल पात्र है जो वृतासुर को उसके गुरु ने दिया था। वृतासुर, तुम अपने षड्यंत्र में कभी सफल नहीं हो सकते। दुष्ट वृतासुर, तुम कदापि सफल नहीं होगे। तुम्हें ज्ञात ही नहीं कि मैंने क्या किया। बहन कृतिका, भैया, आप
इस समय? तुम्हारी अत्यंत चिंता लगी रहती है मुझे, इसीलिए इसी समय चला आया। लो, इसे पी लो। ये अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना है, आने वाली संतान के लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। भैया, अभी मेरा मन नहीं है। बच्चे की देह के लिए अत्यंत आवश्यक है ये। लो, लो इसे पी लो। भैया सच, अभी बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, रहने दो। संभवतः भाई के प्रेम की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं रही। रुकिए भैया। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आपका प्यार तो मेरी शक्ति है, बुरा मत मानिए। लाइए, दीजिए। लो बहना। उसे कुछ नहीं होगा वृतासुर, क्योंकि मैंने तुम्हारा लाया हुआ जल बदल दिया है। ये कैसे हो गया? मैंने तो उस काल भस्म को बदल दिया था, फिर ये तो सफल कैसे हो गया? किंतु ये हुआ कैसे? भैरव ने तो वो विनाशकारी जल फेंक दिया था। मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम मुझे असफल करने का प्रयत्न अवश्य करोगे। ये तो भैरव है, और इसीलिए मैंने उस जलपात्र के स्थान पर दूसरा जलपात्र रख दिया था, और तुमने उसे ही फेंक दिया। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, मैं कहता हूं छोड़ो, छोड़ो।
कृतिका, माता, उस बेचारी कृतिका की सहायता कीजिए। त्रयंबक, उस दुष्ट को जो भी करना था उसने किया, किंतु उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए यदि मैंने कोई भी प्रयत्न किया तो उससे कृतिका का जीवन दांव पर लग जाएगा। कृतिका के भीतर जा चुकी बुरी शक्तियां उसे हानि पहुंचा सकती हैं। हाँ, किंतु मैं उसे कुछ क्षण के लिए अवश्य शांत कर सकती हूँ। इसे क्या हो गया है? चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, संभवतः ये प्रसव पीड़ा है। माता, मेरे प्रयास को उस दुष्ट ने असफल कर दिया। त्रयंबक, वो दुष्ट उस बेचारी कृतिका के कोख में उन काली शक्तियों को पहुंचा चुका है। यदि वो बच्चा इस संसार में आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। हे माँ, मेरी कृतिका को ये अचानक क्या हो गया है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो भीषण कष्ट में है। मेरा मन कहता है अवश्य कोई अनिष्ट होने वाला है। मेरी कृतिका को बचा लीजिए माँ। बधाई हो महाराज, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। दासी, मेरी कृतिका कैसी है? तुम उसके बारे में मत सोचो। कृतिका तो ठीक ही होगी। तुम्हें तो अपने पुत्र के बारे में सोचना चाहिए। बधाई हो मित्र, बधाई हो, तुम पिता बन गए। चलो, चलकर अपने पुत्र को देखते हैं। चलो। हाँ, चलो। हे ईश्वर, असंभव! ये कैसा अनर्थ है? ये कैसा रूप ले लिया इसने? निशाचर कौन है? छोड़ो इसे, छोड़ो! भांजे, भांजे, मैं तुम्हारा मामा तुम्हारा। भांजे, भांजे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। भांजे, मैं तेरा मामा हूं। मैं हूं असुर राज वृत्तासुर।
पुत्र, वो माता है तुम्हारी। मुझे अपनी बहन को जीवित रखना होगा। संकट के समय यही मुझे इससे बचाएगी। जाओ और जाकर चारों दिशाओं में संदेश फैला दो। अब समय आ गया है। भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोकों पर मेरा शासन होगा। वृत्तासुर का शासन होगा। और मेरा भांजा अतिकासुर ये कार्य करेगा। जाओ। अतिकासुर! ये अतिकासुर इस सृष्टि के लिए एक चेतावनी बन चुका है। हमें उसे नियंत्रित करना होगा त्रयंबक, और अपने भक्त कृतिका के जीवन की रक्षा करनी होगी। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि संसार में पहली बार एक पुत्र अपनी मां के जीवन के लिए चुनौती बन जाए। माता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं उसका वध कर सकता हूं, परंतु उस पे आपकी कृपा है। उसकी मां आपकी भक्त है और मैं आपका रक्षक हूं। क्या करूं माता, मुझे समझ नहीं आ रहा। बंद करो ये पूजा। बंद करो ये पूजा। इस लोक में केवल अधिकासुर की पूजा होगी। मैं हूं पूजा योग्य और कोई नहीं है। सावधान! सावधान! अधिकासुर, असहाय लोगों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत करो। लौट जाओ यहां से। तुम में इतना साहस कि मुझे रोको? कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? माता के शक्तिपीठ का रक्षक। माता के रक्षक? तो साहस ना करो, हट जाओ मेरे मार्ग से। कदापि नहीं। मेरे रहते हुए इनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। यदि अपना भला चाहते हो तो लौट जाओ यहां से। मैं भी देखता हूं क्या कर सकते हो तुम। ये माता की ही कृपा है जो इसमें इतनी शक्ति है।
मैं जानता हूं अतिकासुर में बहुत शक्ति है। उसकी मां कृतिका को आपका दिया हुआ वरदान उसकी ढाल बन रहा है, जो मुझे रोक रहा है माता। ये अतिकासुर तो धरती लोक पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हारा इतना साहस कि तुम छुप कर पीछे से मेरे भांजे पर आक्रमण करो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। सैनिकों, बंदी बना लो इस दुष्ट को और ले चलो दंड स्थल पर। तुम ठीक तो हो ना मेरे भांजे? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे प्रिय भांजे पर वार करने का परिणाम क्या होता है। दुष्ट को ऐसा दंड दूंगा कि 7 जन्मों तक उसे भुला नहीं पाएगा। चलो मेरे साथ, आओ। माता, ये दुष्ट अतिकासुर को अपने निकट लाने का प्रयास कर रहा है। उसे अपने होने का दिखावा कर रहा है ताकि उसे अपने साथ कर अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सके। इस दुष्ट ने मेरे भांजे अतिकासुर के प्राण हरने का प्रयत्न किया। इसका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। रुक जाओ। रुक जाइए महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये आपका ही सैनिक है। यदि इससे कोई त्रुटि हुई है तो दया करके क्षमा कर दीजिए इसे। तुम ही हो ना जो मेरे पिता हो? हाँ भांजे, यही है तुम्हारे पिता। तुम्हें मेरी कोई चिंता है? अरे मेरे पिता होके अभिनय करते हो? तुमसे तो अच्छा मेरे मामा है जो मुझसे प्रेम करता है। तुम कहते हो इस हत्यारे को छोड़ दूं जो मेरा प्राण लेना चाहता था। दंड तो तुम्हें मिलेगा। ना भांजे, 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 रुक जाओ, रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ दो ने। ये पिता है तुम्हारे भांजे। देखो तो, मेरी बात मान लो, मैं मामा हूँ तुम्हारा। भांजे, छोड़ो इन्हें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर एक कार्य में तुम्हारे साथ हूँ। पर अभी मेरी बात मान जाओ। धैर्य भांजे। मामा, आपके कहने पे छोड़ रहा हूं मैं इसको। आज तो तुम्हें मैंने बचा लिया, परंतु अन्य कभी नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए उचित यही होगा कि तुम पुनः ऐसी कोई भी बात ना करो जो मेरे भांजे को पसंद ना हो। तुम मेरे बचपन के मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मेरा कहा मानो सैनिक, बस तुम्हें अतिकासुर पर पीछे से हमला करना है। हाँ हाँ हाँ, घबराओ मत। वास्तविकता में हमला नहीं करना है, अभी तो हमला करने का अभिनय मात्र करना है। जैसे ही तुम उस पर हमला करोगे, मैं बीच में आ जाऊंगा और तुम्हें रोक लूंगा। लेकिन महाराज, मैं ये नहीं कर सकता। ये तो विश्वासघात होगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। देखा मेरी बात ना मानने का परिणाम। अब बोलो, तुम मेरा कहा मानोगे, अन्यथा तुम्हारी जीवन लीला भी। और तुम फिर चिंतित मत हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। सुना नहीं तुमने? इसका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। मामा, न जाने क्यों मुझे उस स्त्री को देख के ऐसा लगता है कि कुछ है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। भांजे, तुम्हें अपनी इस
वीरता का कारण ज्ञात है? मेरे कारण। हाँ भांजे, मेरे कारण। तुम्हारी इन सभी शक्तियों के पीछे मैं हूं। मैंने ही तुम्हारे जन्म से पूर्व उन सभी आसुरी शक्तियों का आवाहन करने के लिए यज्ञ किया, जिनकी शक्तियां तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं। और भांजे, मैंने ही तुम्हारी मां की कोख में काल भस्म जल के रूप में इन सभी शक्तियों को पहुंचाया। हाँ, मैं सत्य कहता हूं, तुम्हारा जन्म इन तीनों लोकों पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए हुआ है। इन तीनों लोकों को अपने अधीन करने के लिए हुआ है। और अब तुम्हें अपने इस लक्ष्य पर आगे बढ़ना होगा भांजे। हमारा वास्तविक शत्रु बाहर है। सर्वप्रथम तुम्हें माता के भक्तों का अंत करना होगा। तत्पश्चात माता की शक्ति पीठों पर अधिकार स्थापित करके उससे संपूर्ण शक्तियां अर्जित करनी है। हे मां, मैं जान गया हूं, ये सब उस दुष्ट वितासुर की चाल थी। उसने छल से मेरी पत्नी को इस कष्ट में डाला है। हे मां, कृपा करके मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए, इसे बचा लीजिए मां। माता, इस बेचारी निरपराध कृतिका की दशा देखी नहीं जा रही। इसका उद्धार कीजिए। कृतिका, तुम्हें इस अवस्था में सावधान रहना होगा। किसी भी बाहर की वस्तु को भूलकर भी ग्रहण मत करना। अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियों का मिश्रण है ये। बच्चे की देह के लिए अत्यंत आवश्यक है ये। लो, लो इसे पी लो। हे माता, मुझे साहस और शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने पुत्र को सही मार्ग पर वापस ला सकूं। त्रयंबक, मेरे भक्तों में इतनी शक्ति है कि वो अपने सत्य को सबके सामने कह सके और असत्य के मार्ग पर चलने वाले को सत्य की ओर मोड़ सके। माता, मुझे विश्वास है उसकी मां के समझाने पर अतिकासुर अपना मार्ग बदल देगा। रुक जाओ! आप पुनः चली आई। मना किया था मैंने आपको मेरे सामने आने से। जाओ यहाँ से। माँ हूं मैं तुम्हारी। मेरी कोई माँ नहीं है। जाओ यहाँ से। आज मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ पुत्र। मेरी कोख से एक ऐसे बच्चे का जन्म होने वाला था जो माता का भक्त होता, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता, इस जगत का कल्याण करता। और तुम इस सृष्टि का विध्वंस करना चाहते हो। समय रहते ही सुधर जाओ पुत्र। अपने मन पर काबू पाओ। मामा वृतासुर के षड्यंत्र से बचो। उनके लिए तुम सिर्फ एक माध्यम हो, उनके स्वप्न को पूर्ण करने का। इस बात को समझो, समझो।
मामा के लिए एक शब्द भी मत बोलना। मुझे कोई नहीं बदल सकता। मैं इस संसार में राज करने आया हूँ। माता की शक्ति को चुनौती दूंगा मैं। चुप रहो। माता के विरुद्ध में एक शब्द नहीं सुनना चाहती। यदि तुम माता के अस्तित्व को चुनौती देना चाहते हो तो तुम्हें इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अधर्म मेरी कोख से जन्मा नहीं कर सकता। आज ही समाप्त कर दूंगी तुमको और तुम्हारे इस विचार को। क्या कर रही हो तुम? मेरे भांजे को मारोगी तुम? छोड़ो तुम। तुम्हें मेरा भाई कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। छोड़ो। छोड़ो इसे। छोड़। देखा देखा भांजे, देखा मैंने तुमसे क्या कहा था। मेरे अतिरिक्त तुम्हें संपूर्ण संसार में कोई अन्य प्रेम नहीं करता। देख लो, स्वयं देख लो। कृतिका, तुमने बहुत बोल लिया। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही हो। किंतु नहीं, आज नहीं। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम ही हो एकमात्र जिसके सम्मुख आते ही अतिकासुर कुछ नहीं कर पाता। और तब तक के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बंदनी अवश्य बनाऊंगा। जानती हो कहां? त्रिचक्र में। त्रिचक्र एक ऐसा अनूठा जाल बंद है जहां से आज तक कभी कोई वापस नहीं निकल पाया है, और तुम भी नहीं निकल पाओगी। सैनिकों, ले चलो इसे। क्षमा महाराज, दया कीजिए हम पर। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। बहन है आपकी। मैं वचन देता हूँ, हम दोनों सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। दया कीजिए महाराज। आप भी नहीं, और तुम इस जीवन से मुक्त होगे। तुम ही इसे माता की शक्ति पीठ में ले गए थे ना? ये है उसका परिणाम। दुष्ट, तुम्हें इसका परिणाम भोगना होगा। विश्वास करो बहना, मैं वो दिन कभी नहीं आने दूंगा। चलो मेरे साथ। अगर उस दुष्ट वृत्तासुर ने कृतिका को त्रिचक्र में बंदी बना लिया तो वो वहां से वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि त्रिचक्र को भेदना सरल नहीं है। अब उसे कैसे बचाएं माता? मैंने कृतिका को वरदान दिया था कि मैं सदा वहां रहूंगी जहां वो होगी। मुझे अपनी भक्त कृतिका की रक्षा करनी होगी। मुझे उसके पास जाना होगा। माता, छोड़ो मुझे। ध्यान रहे, कोई भीतर ना आए। चलो। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता। रोकने का दुस्साहस मत करना। बंदी बनकर रहोगी तुम इस त्रिचक्र के भीतर।
कोई यहां से तुम्हें मुक्त नहीं करा पाएगा। जीवन भर अंदर बैठकर माता की आराधना करती रहना। जाओ बहना, जाओ। बंदी के रूप में इस त्रिचक्र में स्वागत है तुम्हारा। भैरव, माता अब यहाँ से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ से कभी कोई वापस नहीं जा सका है।